Hello, my dear friends. My name is Ritesh Singh, and today I am going to teach you about PQLI. That is the second topic, or we can say that next topic of the second chapter, that is indicator of growth and development. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ और उसके डिफरेंस बिटवीन के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया था. अभी मैं उसका नेक्स्ट टॉपिक उस चैप्टर का समझा रहा हूँ, दैट इज़ PQLI. व्हाट इज़ PQLI? बिफोर वी go about introduction of PQLI and its indicator, first of all we will listen the full form of PQLI. What is PQLI? P for physical, Q for quality, L for life and I for index. Physical quality of life index is called PQLI. Okay, PQLI को हम full form में बोलेंगे physical quality of life index. Okay, and now we will go for the introduction. Listen very carefully how PQLI has introduced, who introduced, and what is the motto of PQLI. In PQLI, national income and per capita income are not the real income for economic development because it has number of limitations. PQLI हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही सब पढ़े जा रहे हैं. बट यहाँ जो नेशनल इनकम होता है, दिस इज नॉट द रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज उसमें भी कई सारे लिमिटेशंस होते हैं. इंक्रीजिंग इनकम ऑफ अ कंट्री इज कंसिडर्ड इन हैंड ऑफ वेरी फ्यू पीपल. जो कंट्री की इनकम इंक्रीज होती है ना हर साल, उसमें ज़्यादातर लोग तो कुछ ही के हाथ में ही, जैसे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ती है, गरीब लोगों की इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ती है. That's why we can say that increasing income of a country is considered in very few people hand, which is not the development, जिसको हम डेवलपमेंट बोल ही नहीं सकते. कुछ लोगों की आमदनी बढ़ना, कुछ लोगों की इनकम बढ़ना, उसको डेवलपमेंट थोड़ी बोलेंगे. डेवलपमेंट तो वो है जो पूरी कंट्री का हो, कंट्री के एक एक लोगों का हो, एक एक पुअर पीपल का हो, हर किसी की लाइफस्टाइल बदले, हर किसी की लाइफ क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो, हर किसी को बेनिफिट मिले, हर एक सिटीजन का डेवलपमेंट हो. दैट इज कॉल्ड रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड रियल डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल. The development of a country should be such that the living standard of a poor rise. Okay, and the basic requirement of citizens should be fulfilled. Okay, so keeping in this mind, one economist is there, his name is Morris Davis. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था मॉरिस डेविस. मॉरिस डेविस क्या कहते हैं? तो मॉरिस डेविस का मानना है, ही इज प्रेजेंट द PQLI. उन्होंने ही PQLI का कॉन्सेप्ट लाया था, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का. तो उनके 3 इंडिकेटर हैं या 3 डिटर्मिनेंट है, इंडिकेटर या डिटर्मिनेंट कुछ भी आप बोल सकते हैं. तो मॉरिस डेविस ने 3 डिटर्मिनेंट्स दिए थे. फर्स्ट इज एजुकेशन और लिटरेसी. एक ही होता है एजुकेशन और लिटरेसी का मतलब. सेकेंड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड थर्ड इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. First of all, we will go for the first one, that is education or literacy. Literacy level of the country determine situation of education. Literacy level जो होता है वो कंट्री का सिचुएशन, कंट्री का एजुकेशन लेवल क्या है वो बताता है. अब पर्टिकुलरली आप इंडिया के अगर एजुकेशन का सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे तो इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि वो इंसान जो चीज़ों को पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, वो सब बंदे लिटरेसी लेवल में गिने जाते हैं. क्योंकि इंडिया में अगर आप इस लेवल से पता करने जाओ कि किसके पास हाई प्रोफाइल डिग्री है तो फिर रेशियो बहुत कम हो जाएगा पढ़े लिखे लोगों का. इसलिए इंडिया में हर वो बंदा जो चीज़ों को समझ सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, वो इंसान एजुकेटेड या लिटरेसी लेवल में गिना जाता है. पहला कॉन्सेप्ट ये था. दूसरा जो है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? आई एम गोइंग टू गिव डेफिनेशन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लिसन वेरी केयरफुली. द नंबर ऑफ अ ईयर अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव at the time of birth is known as life expectancy. Once again, number of year a child is expected to live at the time of birth is known as life expectancy. एक चाइल्ड
पैदा होने के बाद कितने साल तक, कितने नंबर ऑफ ईयर तक सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। उससे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज निकालते हैं कंट्री का। जैसे हम सब लोग मान लो, हम सब लोग अगर मान लो पैदा हुए और पैदा होने के बाद 60 साल तक या 65 साल तक ऑन एन एवरेज हम सब लोग जीते हैं, तो हमारी कंट्री का एक एवरेज पता चलता है कि हाँ, इस कंट्री में एवरेज, ऑन एन एवरेज लोग 60 या उससे प्लस तक तो जीते ही है। दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ओके, थर्ड वन इज infant mortality rate. It is new concept for you, it is new words for you. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन है बड़ा सिंपल सा चीज़। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, अंडरस्टैंडिंग करना भी बहुत आसान है। What is infant mortality rate? First of all, listen definition carefully and then I will explain in detail. Infant mortality rate means the number of infant यानी नया शिशु, नया बच्चा जो पैदा होने वाला है या हुआ है, the number of infant who die out of every infant before completing his first year of age is known as infant mortality. एक ऐसा शिशु, एक ऐसा बच्चा जो 1 साल एज होने से पहले ही डेथ हो जाता है, 1000 न्यूबॉर्न बेबी के सामने, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गिनते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इन्फेंट हु डाई आउट ऑफ एवरी 1000 इन्फेंट बिफोर कंप्लीटिंग हिज और हर फर्स्ट ईयर ऑफ एज इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, एक ऐसा बच्चा जो एक साल पूरा करने से पहले ही 1000 टोटल बच्चों के सामने, ऐसे इंडिया में बहुत सारे होते हैं, डेथ हो जाता है, ऐसे बच्चों को हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं। और इससे कंट्री की मेडिकल फैसिलिटी भी पता चलती है, हेल्थ क्वालिटी भी पता चलती है। अगर हम अपने छोटे छोटे बच्चों को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, अगर इतने सारे बच्चे मरते हैं, मतलब कंट्री की हेल्थ क्वालिटी, हेल्थ सर्विस बहुत खराब है। अगर इन बच्चों को बचाया जा सके, मतलब कंट्री की हेल्थ क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, आप बोल सकते हैं। तो इस पे से PQLI गिनने का डेफिनेशन अपने को पता चला। PQLI कैसे गिनते हैं, कैसे काउंट करते हैं। PQLI इज इक्वल टू लाइफ लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आप प्लस करोगे तो PQLI बनेगा, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बनेगा। क्या होता है? PQLI इज इक्वल टू लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी plus infant mortality rate, that is called as literacy level, PQLI, physical quality of life index। इसका रेंज होता है और इसकी वैल्यू, रेंज या वैल्यू एक ही चीज होती है, बिटवीन 0 to 100 स्केल में गिना जाता है इसको। जैसे आप स्केल में गिनते हो ना सेंटीमीटर वगैरह, वैसे ही PQLI को गिनने की रेंज होती है और इसकी लोएस्ट रेंज होती है, वो क्या होती है? 0। इट स्टार्ट फ्रॉम 0। इसकी हाईएस्ट रेंज कितनी होती है? 100। ओके, द रेंज स्टार्ट फ्रॉम 0 इज द हाईएस्ट, मैक्सिमम रेंज वैल्यू इज 100। ओके, अब एक इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो मैं आपको समझाता हूं। व्हेन इट क्लोजर टू 100 मीन्स देयर इज अ बेटर परफॉर्मेंस इन PQLI। जब कोई भी कंट्री का रेंज 100 से क्लोजर हो या 100 के आसपास, सपोज 90, 95, 92, 99, ठीक है, तो उस कंट्री का PQLI बहुत अच्छा है। मीन्स उस कंट्री में एजुकेशन बहुत अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अच्छा है, मतलब उस कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा है। इन केस इट इज क्लोजर टू 0, अगर वो 0 के आसपास है, यानी 10, 20, 30 या उससे भी नीचे, मीन्स द PQLI परफॉर्मेंस इज वेरी बैड इन दैट कंट्री। किसी कंट्री में अगर रेंज जो है वो 0 के आसपास है तो उसका PQLI बहुत ख़राब है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बहुत ख़राब है, यानी वहाँ पे लिटरेसी लेवल, एजुकेशन लेवल, इन्फेंट मोर्टेलिटी सारा ही बेकार है। ठीक है, तो इसका हमेशा रेंज कितना होता है? बिटवीन 0 to 100। लोएस्ट MCQ में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ
PQLI, इट इज़ बिटवीन 0 to 100, हमेशा 0 से 100 के बीच में ही रेंज होता है। मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 100 होती है। ओके, कंट्री को जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 के पास पहुँचो, और अगर नहीं करना है तो 0 के पास अटके रहो। ओके, थैंक यू सो मच। इट इज़ अबाउट PQLI, होप you will understand.